अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको खुशियों के साए में रखे और खुशियाँ नसीब करे और हम सब की तमाम परेशानियाँ, तमाम तकलीफ़ें और तमाम फ़िक्रें अल्लाह ताला दूर कर दे और आपस में खुलूस और मोहब्बत के साथ हम रिश्तों को निभाएं और रिश्तों के साथ जुड़ें, रिश्तों को समझें और रिश्तों को समझने की कोशिश करें और सब्र और तहम्मुल के साथ हर रिश्ते को निभाएं और उसकी जो भी कमियां हैं या जो भी किसी तरह की उनकी तलखियाँ हैं वो अल्लाह ताला उनको दूर कर दे इस मुबारक मौके पर, क्योंकि ये जो त्यौहार है, ये जो महीना है, ये हमारे लिए बहुत इबादत पुरसुकूनी का और हर तरह की फलाहियत के लिए और एक बहुत बड़ी इबरत और बहुत बड़ी नसीहत और हम सब के लिए एक बहुत ज़्यादा रिश्तों को निभाने की एक सीख देता है कि देखो रिश्ते कैसे एक दूसरे के होते हैं। ख़ासकर औलाद को लेकर बहुत ज़्यादा ही इस महीने में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसाई और अगर अल्लाह अपने हिफाजत में ना रखता और हमारे लिए ऐसा हुक्म ना होता कि हम किसी जानवर पे कुर्बानी करें तो आज हमारे घरों में और हमारे घर जो होते वो औलादों से खाली होते और ये दुनिया और कायनात जो इतनी आगे है और इतनी बड़ी हो गई, ये सारी सिमट गई होती और बहुत पहले सब कुछ ख़त्म हो गया होता। तो हमारा फ़र्ज़ है कि कोशिश यही करना है कि हम रिश्तों को निभाएं, हर रिश्ते को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, सुलझाने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें और उसके साथ अच्छी तरह से जुड़ें, उसको किसी भी तरह से तकलीफ़ में ना आने दें। वो रिश्ता कोई भी हो, लेकिन हमारे लिए हर रिश्ते को निभाने की सलाहियत अल्लाह ने दी है कि हम उन रिश्तों को निभा सकते हैं। लेकिन अगर हमने उन रिश्तों को ख़राब करने की सोच ली है या हम उन रिश्तों को निभा नहीं पा रहे हैं तो शायद ये हमारी कमी है। हम ज़रूरी तो नहीं कि हर रिश्ते में आप अपने को ही ऊंचा रखें, कहीं आपको झुकना भी पड़ता है और कहीं आपको कमज़ोर भी पड़ना पड़ता है, कहीं आपको खामोश रहना पड़ता है, कहीं आपको बहुत ज़्यादा करके और अपने आप को रिश्ता निभाने के लायक बनाना पड़ता है कि हम कर रहे हैं वो निभाएं या ना निभाएं। तो ये महीना अल्लाह ताला ने इतना मुबारक, इतना इज़्ज़त और बाबरकत महीना रखा है, ख़ासकर औलाद के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ही कि अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा औलाद की मोहब्बत का दिल में डाला है कि और औलाद की फरमाबरदारी को कहा कि देखो एक औलाद किस हद तक फरमाबरदार है कि अगर अल्लाह के हुक्म को एक ख्वाब के ज़रिए और बाप ने अपनी औलाद को बताया और बाप ने जो बात कही उस पर औलाद इतनी उनके साथ मोहब्बत करने वाली थी कि उसने उस बात से इनकार नहीं किया और अपने आप को कुर्बान कर देने की हद तक वो चले गए और कहा कि हम आपके ख्वाब को पूरा करेंगे और आप हमको कुर्बान कर दें। ये तो अल्लाह ने आजमाइश की थी, ये अल्लाह ने हम लोगों को दिखाना था कि देखो एक औलाद कितनी फरमाबरदार अपनी वालिदैन की हो सकती है और एक वालिद अपने अल्लाह का कितना फरमाबरदार हो सकता है कि वो अगर ख्वाब में भी देख रहा है कि अल्लाह का ये हुक्म है और उसने वो हुक्म अपनी औलाद से शेयर किया और उस तक पहुँचाया और वो औलाद जो थी वो कितनी फरमाबरदार और लायक औलाद थी कि इतनी खुशनसीब वो माँ बाप थे जिनकी इतनी लायक औलाद थी जिसने कहा कि नहीं हम कुर्बान हो जाएंगे अगर आपने ख्वाब में देखा है। हमारे आपका हाल ये है कि शादी से पहले बहुत कुछ दिमाग में चलता है इंसान के कि हम शादी करेंगे, फिर उसके बाद मेरे बच्चे होंगे जो कि मेरा सहारा बनेंगे या हमारे लिए अच्छा करेंगे, हमारी एक गृहस्थी होगी, हमारा घर होगा। लेकिन आज की औलाद इस हद तक नाफरमान है, बहुत बड़े बड़े मौलाना बुज़ुर्ग और बहुत ही ज़्यादा आलिम दीन जिनको कहेंगे वो सारे बार बार इन बातों को खिताब करते हैं कि भाई आप तरबियत पे ध्यान दें, आप तरबियत पे ध्यान दें। तो आप खुद सोचें कि तरबियत आप करेंगे किसकी? जो तरबियत हासिल करना चाहेगा, जो तरबियत के लायक होगा। कोई माँ बाप ऐसे नहीं है दुनिया में जो अपनी औलाद को बुरा देखना चाहते हों या वो उनके साथ बुरा बर्ताव करते हों या उनके लिए बुरा सोचते हों। ऐसे माँ बाप तो अल्लाह ताला नहीं बनाता, लेकिन औलाद पर है कि वो अपने माँ बापों की कितनी फरमाबरदार होती है, वो उनकी बातों को किस हद तक लेती है या उनकी बातों को कितना समझती है या उन बातों पर कितना अमल करती है। आज की औलाद का हाल तो ये है कि नाफरमानी की हद से ज़्यादा नाफरमान हो गए हैं कि उनको अपने माँ बापों की हर बात बुरी लगती है। क्या माँ ने उसको पैदा होते ही ये कहा कि नहीं तुम हमारी बात का जवाब देना शुरू कर दो या तुम नाफरमान हो जाओ या तुम बदतमीज़ हो जाओ? कोई माँ ऐसा नहीं चाहती कि उसकी औलाद बदतमीज़ हो जाए या नाफरमान हो जाए या बद से बदतर हो जाए या गुमराह हो जाए। लेकिन औलाद इस ज़माने की
अल्लाह की तरफ से उन पर कौन सा एक ख़ास असर है, या उनको कहें कि उनके ऊपर शैतान गालिब है कि उनको किसी भी बात को सुनना नहीं है। और ख़ासकर माँ बापों की बात तो उनको एक कहना चाहिए चुभती है, एक कांटे की तरह वो चुभती है कि वो वही बात अगर गैर कह रहे होते हैं तो वो उनको अच्छी लगती है, गैरों की उनको हर बात अच्छी लगती है, लेकिन अपने माँ बापों की उनको कोई बात अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है कि ये इन्होंने बोला है ज़रूर गलत होगा, ज़रूर गलतियों से भरा होगा, या हमारे लिए ये नुकसानदेह होगा। जबकि ये सोच कभी भी नहीं होना चाहिए। कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होते जो अपनी औलाद को कभी भी वो ये सोचे कि नहीं हम इसको जो है वो गुमराह कर दें या गलत कर दें, या ये किसी तरह से परेशानी में आ जाए। हमेशा माँ बाप की यही सोच होती है कि हमारी औलाद अच्छे से अच्छी हो, अच्छे से अच्छे उसकी इज़्ज़त हो, हर लोग उसकी इज़्ज़त करें, एहतराम करें, वो अच्छे से अच्छे कामयाबी की तरफ जाए, वो तरक्की करे, वो खुशगवार पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे, जो लोग उससे मिलें वो उसकी तारीफ़ करें, जो उसके साथ रहें वो उसके साथ रहने में खुश रहें। लेकिन औलाद का हाल ये हो गया है कि अगर हम ख्वाब में कुछ देख के उनको बताएं तो वो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं करेंगे। और अगर हम बैठ के उनको कोई भी बात समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको बिल्कुल नहीं समझ में आती। उनको लगता है कि ये हमारे हक़ में गलत है। उनको वही बात उनका कोई दोस्त का वालिद हो, वालदा हो, भाई हो, वही बात अगर वो उनको समझाता है तो वो उनको समझ में आती है। अगर वही बात उनको किसी गैर सड़क चलते राहगीर ने समझा दी तो शायद उनको समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर उनके माँ बाप या उनके बहन भाई आपस में उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये हमको समझा रहे हैं। कोई भी माँ बाप अपने औलाद की बुराई नहीं सुनना चाहता, ना देखना चाहता है, ना उसको गंदगी में देखना चाहता है, ना उसके बुरे मुस्तकबिल को देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम जिस लायक नहीं बन पाए हमारी औलाद इस लायक हो। लेकिन आज दौर में क्या है कि हर औलाद के जहन में एक बात ये घुस गई है कि माँ बापों ने अगर समझाया है तो गलत समझाया है। हम सारी औलादों की बात नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर औलादें आज इसी हालत से गुजर रही हैं। लोग माँ की ममता का गलत फ़ायदा उठाते हैं कि माँ है, माँ की ममता का आप गलत फ़ायदा उठाओगे तो आप ही को खसारे में रहना है, आपको ही नुकसान होना है। या बाप जैसा भी है, कमा रहा है, कजा रहा है, आपकी ज़रूरतों को जो भी उसकी आमदनी है उसके हिसाब से पूरी करने की कोशिश कर रहा है, एक इज़्ज़त की ज़िंदगी आपको दे रहा है, वो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। आपको लगता है कि ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आपको घूमने को मना किया जाए तो आप घूमते हैं, आपको हर गलत जगह बैठने से मना किया जाए तो आपको माँ बाप बुरे लगते हैं, आपका पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है, आपका मुस्तकबिल बनाने पे कोई ध्यान नहीं है, ना आप ज़बान से माँ बापों के साथ अच्छे हैं, ना अमल से अच्छे हैं, और ना ही आप ऐसे हालात बनाते हैं, ना आपके अंदर कोई तमीज़ और तहज़ीब है। तो ये किस तरह की औलाद हमने पैदा की है, ये किस तरह की औलाद हम परवरिश कर रहे हैं। हम उनको लाख समझाने की कोशिश करते हैं, उनको समझना नहीं है तो हम किसको समझाएं, हमारी परवरिश किस तरह से हो। हम तो आप लोगों से भी सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह जाती है। हम उनको शुरू से ही कलमे पढ़ना, नमाज की पाबंदी सिखाते हैं, हम उनको हर तरह की अच्छी बातें सिखाते हैं, बड़े छोटों का अदब लिहाज सिखाते हैं, उनके साथ हर उन बातों को करना चाहते हैं जो कि हमारा इस्लाम भी कहता है। एक समाज में रहने के लिए या इस दुनिया में एक दूसरे से साथ जुड़ने के लिए या रिश्ते निभाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम हत्तल इम्कान अपने यही कोशिश करते हैं कि उनको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो, या वो कहीं पर गलत ना साबित हो पाए, उनकी किसी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए कि क्या आपने हमको ये बताया था, क्या आपने हमको इस बात पे टोका था, क्या आपने ये हमको सिखाया था। लेकिन हमारे लाख सिखाने पर भी औलाद हमारी सीखने को तैयार नहीं होती, और वो काम करती है जिससे जो रास्ता उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला हो, खसारे में ले जाने वाला हो, या उसको गुमराह करने वाला हो, या जिससे उनकी बर्बादी का एक बड़ा नाम हो जाए कि भाई फ़लाँ का बेटा या फ़लाँ की बेटी आज ऐसा कर रही है। 10 लोग उसके बारे में गंदी और बुरी बातें करेंगे या उसके लिए बुरी फीलिंग रख लेते हैं। इन बातों को लेकर जब आप सोचते हैं तो वो माँ बापों के दिलों से आप पूछिए जिनके औलादें लायक होती हैं और वो उनको देखते हैं तो उनको कितनी तकलीफ़ होती है कि क्या हमारे पालने में ये कमी रह गई है, या हमने इनको इस तरह नहीं पाला जिस तरह की वो पाल रहे हैं। हम आपको उनसे बेहतर हर तरह की चीज़ें देना चाहते हैं, जो हमारी आमदनी है, जो हमारी रोज़ी रोटी का ज़रिया है। हम आपको अच्छा खिलाना भी चाहते हैं, अच्छा पहनाना भी चाहते हैं, आपको अच्छे बिस्तर देते हैं,
अच्छी आपको छत देना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी निगाह में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई कदर नहीं हो रही है। आपको हमें हर जगह आपको लगता है कि हम गलत हैं, हर जगह ऐसा लगता है कि हमारी ये गलती है, हर जगह ऐसा लगता है कि हमने जो है वो एकदम कहना चाहिए कि बद से बदतर हालात कर दिए हैं। हम आपके लिए क्यों इतने गलत साबित हो रहे हैं, हम इतना ज़्यादा आपके हक में क्यों गलत नज़र आते हैं। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि ये मेरे माँ बाप हैं, ये हमारे लिए जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे, ये हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, हमारे लिए बेहतर ही सोचेंगे। अगर कोई औलाद ये सोच ले कि हम अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे माँ बाप जो कर रहे हैं हमारे लिए वो गलत कर रहे हैं, तो हम ऐसी औलादों को लायक कभी नहीं कह पाएंगे। क्योंकि माँ और बाप बड़ी मुश्किल, बड़ी जद्दोजहद और बहुत सारी दुश्वारियों को पार करके आप एक औलाद को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसको इस लायक बनाते हैं कि वो समाज में रहने लायक हो जाए, वो एक अच्छा इंसान कहलाए, वो एक अच्छी नौकरी पाए, या वो कहीं अच्छा बिजनेस करे, या पढ़ लिख के एक काबिल इंसान बने। लेकिन अगर हमारे ये समझाने को आप गलत समझते हैं, आपको लगता है कि ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है जो हमको बार बार समझाते हैं या बार बार हमारे लिए इस तरह की नसीहतें करते हैं, तो एक वक्त आएगा, हम तो नहीं होंगे, लेकिन आप इन चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे कि जो वो समझाते थे वही ज़्यादा सही था, जो हम कर रहे थे वो बहुत गलत था। और जब आप खुद माँ बाप, खुद पेरेंट्स बनते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये गलत था, हमको उस वक्त मान लेना चाहिए था। लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका होता है, आपने माँ बापों को भी तकलीफ दी है, आप बहन भाइयों के साथ भी अच्छे नहीं हैं, आप किसी रिश्ते को भी नहीं अच्छी तरह लेके चल रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये है कि हम हर तरह से बेहतर हैं, हम बेस्ट हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमने तो बहुत अच्छा किया है, आप फलां को देखें, आप फलां को देखें, आप फलां को देखें। हर घर का अपना एक माहौल होता है, हर बाप अपने घर की एक दायरे को तय करता है कि ये हमारा दायरा है, इसके दायरे के बाहर अगर हम जाएंगे तो हमारा गलत कहलाएगा या हम गलत हो जाएंगे। हमारा ये एक दायरा है, हम एक उस दायरे के अंदर ही रहकर हर काम को करेंगे। उसमें हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि फलां क्या कर रहा है, हम फलां से नहीं हैं, हम खुद से हैं। हमारा ही बाप, हमारी ही माँ हमारी माँ बाप होते हैं, वो दूसरे के माँ बाप वो उनके माँ बाप होते हैं। तो हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, उनके माँ बाप उसके लिए बेहतर सोच रहे हैं, और जैसा भी हो रहा है ये उनकी मर्जी है, ये उनके पेरेंट्स की बात है। हम उन बातों को लेकर ये नहीं कह सकते कि भाई फलां के माँ बाप आपको बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ बड़ी अच्छी बात करते हैं। हो सकता है आपको हमारे बताने का तरीका गलत लगता हो सकता है हमारे समझाने का तरीका सही ना हो सकता है हम जो चाहते हैं वो हम आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम आपके माँ बाप हैं। अगर आप उसको ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि हमारे माँ बाप हमारे हक में कोई बात बुरी नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपको समझाते हैं या आपके साथ बैठते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या आपको कोई नसीहत करना चाहते हैं, या आपके साथ कोई काम में आपको शरीक करना चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़ें, उनका सहारा बने, क्योंकि औलाद को अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत बना के भेजा है कि ये माँ बापों के लिए बहुत बड़ी नेमत और रहमत दोनों ही है। बेटी है तो भी रहमत है, और बेटा है तो एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कि नेमत होता है। रहमत और बरकत सब साथ में चलती है। अगर आप बेटी हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि आप माँ बापों की कदर करें। आज आप अपने माँ बापों की कदर करेंगी, कल आप जब किसी दूसरे रिश्ते से जुड़ेंगे तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि माँ बाप क्या चीज़ होते हैं, माँ बापों के साथ कैसे बात करनी है। लेकिन जब आपको अपने ही माँ बापों के साथ तमीज़ से बात करने की आदत नहीं है, उनकी फर्माबरदारी करने की आदत नहीं है, तो आप दूसरे के पेरेंट्स को कैसे इज़्ज़त देंगे, कैसे आप उनके साथ जुड़ेंगे, कैसे आप उनकी फर्माबरदारी करेंगे। हर इंसान को ये सोचना चाहिए आज हम बच्चा हैं, कल हम बड़े होंगे, और जब बड़े होंगे तो रिश्तों से जुड़ेंगे, और जब रिश्तों से जुड़ेंगे तो हमें रिश्ते निभाना पड़ेंगे, और जब हम रिश्ते निभाएंगे तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे रिश्ते खूबसूरत हों, ना कि वो तकलीफ़ में हो, या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हो, या एक दूसरे को परेशान करने के लिए हो, या एक दूसरे के लिए बुरा सोचने के लिए हो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। हमेशा इंसान को ये सोचना चाहिए कि हमारे माँ बापों ने हमको बड़ी मशक्क़त और बड़ी मेहनत और बहुत ही एक कहना चाहिए कि अच्छे और बुरे दोनों दौरों से गुजार के हमको पाला है, हमको इस्लाह किया है। तो आज अगर हम बड़े हो गए हैं और वो कमज़ोर हो रहे हैं, अब वो बूढ़े हो रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके साथ अच्छे रहें, अच्छा सलूक करें। अगर आप पैसे से कर सकते हैं तो पैसे से भी करें, कुछ नहीं तो सबसे ज़्यादा आप ज़बान से उनके साथ अच्छे हों, आँखों और इशारों से अच्छे हों, अमल से आप अच्छे हों, हाथ पैरों से उनके साथ अच्छे हों। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनसे माँ बाप खुश हो जाते हैं, और बहुत
छोटी से छोटी चीज़ पर वो बहुत दिल से उनको तकलीफ़ हो जाती है, और एक बात का जवाब देने से वो कई दिन तक उस जवाब को भूल नहीं पाते कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने ये जवाब दिया या मेरे साथ ये अमल किया। आज आप अपने माँ बापों के साथ बुरा करेंगे, कल आपकी औलाद आपके साथ भी ऐसा ही करेगी। कोशिश यही होना चाहिए कि नहीं, हम जब छोटे होते हैं तो हमको नहीं ये बात समझ में आती कि ये कैसे होगा, अरे नहीं कुछ नहीं होता, या चलो उन्होंने ऐसा बोला था हमने उनको ऐसा बोल दिया, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप जब छोटे होते हैं तो आप अपने बुढ़ापे का नसीब लिख रहे होते हैं और अपने बच्चों की तरबियत लिख रहे होते हैं कि अगर हमारे बच्चे हमको देखेंगे कि हम अपने माँ बापों के साथ कैसे हैं, तो कल वो हमारे साथ भी उतने ही अच्छे होंगे। उनको ये लगेगा कि नहीं, ये अपने माँ बापों के साथ ऐसे थे, इसका मतलब ऐसे ही रहना चाहिए। अगर वो हमें देखेंगे कि हम बदतमीज़ी से रह रहे हैं, तो वो भी ये कहेंगे कि आप भी तो अपने माँ बापों के साथ बदतमीज़ थे। तो पहली क्लास माँ बापों की होती है कि जो बात को समझा के या हमने उनको अमल करके दिखाया कि देखो बेटा किस तरह रिश्ते निभाए जाते हैं, किस तरह अदब किया जाता है, किस तरह एहतराम किया जाता है। और जब हम एहतराम और अदब की तरफ नहीं ले जाएंगे बच्चों को, तो बच्चे भी एक खोखली सी ज़िंदगी, ना उनके अंदर दीन की मालूमात है, ना दुनिया की मालूमात है, ना पढ़ाई लिखाई की मालूमात, वो बस एक छिछली सी ज़िंदगी जी रहे हैं। बस एक डिग्री तो उनको मिल जाती है, लेकिन उनके अंदर जो नॉलेज होना चाहिए, जो तहज़ीब और अदब होना चाहिए, आज डिग्रियां जो है वो कागज़ों पर हो गई हैं। दिल पे कोई डिग्री नहीं है, दिमाग पे कोई डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को चाहते हैं कि बस वो पढ़ लिख लें, लेकिन हम उनकी अच्छी तरबियत पे शायद ध्यान नहीं दे पाते। ये हमारी कमी है, ये हमारी कमज़ोरी है, जिसकी वजह से वो हमारे साथ बदतमीज़ भी होते हैं, ज़बान दराज भी होते हैं, बदअमल भी होते हैं, और खुद अपने हिस्से में और जो रिश्ते आए हैं वो उनके साथ भी बहुत अच्छा मुखलिस नहीं होते। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि आज हम छोटे हैं, कल हम बड़े हैं, और ये माँ बाप जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। और अगर हम इनके साथ इतनी ही बदतमीजी से रहेंगे, तो जो हमारे छोटे हमको देख रहे होंगे, वो यही अमल हमारे साथ करेंगे कि तुमने कौन सा अच्छा हमारे अपने माँ बापों के साथ किया, या तुमने क्या अच्छा किया, ना तुमने माँ बापों की बात सुनी। हद तक कि हमने ऐसे रिश्ते भी देखे हैं लोगों के कि माँ ने बड़ी जद्दोजहद के साथ बच्चों को पाला पोसा और एक अच्छा इंसान, एक काबिल इंसान, एक कामयाब इंसान बनाया, और वो बच्चे अब बड़े हो गए तो वो माँ को कुछ समझते ही नहीं हैं। उनको अच्छी से अच्छी तरबियत दी, सब कुछ किया, लेकिन आज वो माँ की वैल्यू नहीं समझते, और उनकी निगाह में माँ एक बस ऐसा ही है, हमने जो कह दिया वो सही है, माँ जो कह रही है वो गलत है। माँ की सोच एकदम गलत है, हमने जो कहा है वो 100% सही है, और माँ की फिक्र नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, जो बीवी ने कह दिया उसको मान रहे हैं, या जो उनके दोस्तों ने कह दिया वो मान रहे हैं। हर उन कामों को वो निभा रहे हैं और कर रहे हैं जो 100% उनके लिए गलत है, और आने वाले मुस्तकबिल में भी उनके लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है, तो वो सोचते हैं नहीं, हम तो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इससे बेहतर नहीं हो सकता। ऐसे भी औलादें देखी जिनकी माँओं ने बहुत उनके साथ नहीं किया है, और बिल्कुल भी एक नॉर्मल इंसान की तरह पाला है, और वो बच्चे बड़े हो गए इतने लायक, इतने समझदार, इतने दीनदार, इबादत गुजार, परहेजगार, और कहना चाहिए कि हर तरह से वो माँ बापों के फरमाबरदार हैं कि माँ बाप जितना जवान थे, जितने बूढ़े हो रहे थे, उससे ज़्यादा वो जवान हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी ज़बान पर हर वक्त अपने बच्चे के लिए दुआ है, और बच्चे के लिए हर वक्त एक अल्फाज दुआ का निकलता है, हर अल्फाज उनके दुआ के लिए होते हैं, और बच्चा अपने माँ बापों के लिए इतना शेफ्ता फरेबता है, ऐसा लगता है कि एक दूसरे पे सदक़े और वारी हैं कि किस तरह हमारे माँ बाप के अलावा हमको दुनिया में कुछ नहीं दिखता। उन्हें कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे बच्चे जो हैं बुरे हैं या हमारे बच्चे ख़राब हैं। हर इंसान एक नसीहत के तौर पर उनसे बात करता है कि अरे बेटा तुम ऐसा करते हो, तुम ज़रा सिखा दो हमारे बच्चों को भी, या तुम हमारे बच्चों को भी सिखाओ कि वो तमीज़ से बात करें, या उनके अंदर तमीज़ और तहज़ीब आए, या वो पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान जैसे कि तुम हो। तो क्या उनके माँ बापों ने उनको घोल के पिला दिया? जी नहीं। आप ये देखें कि जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं, समझाया उन्होंने भी, और हमसे कहीं ज़्यादा लापरवाही से पाला। ठीक है ना, पढ़ रहे हो, एहसान नहीं कर रहे हो, ये पढ़ लो, लेकिन हमारे घर का काम भी तुम्हें करना है, तो तुम्हें राशन भी लाना है, तो तुम्हें बहनों का भी ख्याल रखना है। और वो बच्चे एक काबिल, एक अच्छे, क्यों? क्योंकि उनकी सोच अच्छी है, उनका दिमाग अच्छा है, और उससे ज़्यादा उनकी जो सोसाइटी अच्छी है, जिन दोस्तों के साथ वो उठते बैठते हैं, वो दोस्त उनके ऐसे हैं जो उनको अच्छी बातें सिखाते हैं, वो उनको कभी गुमराह नहीं करते। इंसान समझता है कि घर की ही तालीम से सब कुछ होता है, लेकिन हम इसमें घर की तालीम से ज़्यादा
बाहर निकल के बच्चा किन लोगों में बैठता है, किन लोगों की सोबत में रहता है, किन लोगों के साथ वो मुखातिब होता है, किन लोगों के साथ उसकी दोस्ती यारी है, या वो किन की बातों को ज़्यादा वैल्यू देता है, या किसकी बात उनको ज़्यादा समझ में आती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम एक हद तक इन चीज़ों को अपने जब तक छोटे होते हैं हम उनको दायरे के अंदर रख पाते हैं, उन पे निगाह रख पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं उनका दायरा थोड़ा बड़ा हो जाता है और हम घर के अंदर महदूद हैं, और वो बाहर निकल के क्या हरकतें करते हैं, किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्या उनकी सोसाइटी है, क्या उनका रहन सहन है, या वो किन की बातों को ज़्यादा अमल में लेते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर हम अपने आप को खुद से ठीक नहीं रख पाएंगे तो हमको कोई ठीक नहीं रख पाएगा। और ये जो बुराइयां होती हैं, ये गंदगी जो होती है, ये जो बुरे हालात होते हैं, ये आगे जाकर किसी का नुकसान तो नहीं करते, हाँ पर्सनली हमारा नुकसान तो ज़रूर करते हैं। बात बात पर माँ बापों को जवाब देना, बात बात पर माँ बापों की बात को काट देना, बात बात पे माँ बापों को जलील कर देना, या उनको नीचा दिखा देना, या उनको डांट देना, उनके साथ तेज़ आवाज़ में बात कर लेना। आपने अपनी जहन्नम तो खुद ही अपने आप खोद ली, अपने आप इंतज़ाम कर लिया कि भाई हमको जन्नत नहीं समझ में आ रही है, हमको तो यही दोज़ख समझ में आ रही है। जो चीज़ आज आपको बहुत अच्छी लग रही है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। जो आपके माँ बाप आपको समझाते हैं वो आपके लिए बेहतर होता है, ना कि आप जो अपने आप चुन रहे हैं ये रास्ता आपके लिए बेहतर है। उम्मीद है आपको हमारी ये बातें, जो बच्चे सुन रहे हैं, जो बड़े सुन रहे हैं, ज़रूर समझ में आई होगी कि आप कोशिश करें कि अपने वालिदैन की बातों को ज़्यादा ध्यान दें। अपने बड़े बहन भाई हैं या दादा दादी, नाना नानी, मामू खाला चाची, जो आपके बड़े हैं, जो आपको नसीहत कर रहे हैं या जो आपको समझा रहे हैं, आप उनकी बात को गलत मत समझें, उनकी बात को फ़ौरन रिएक्ट मत करें। आप खामोश हो जाएं, थोड़ी देर के लिए आप उनको समझने की कोशिश करें, चुप हो जाएं और उनकी बात को समझने की कोशिश करें कि हमारा इसमें नुकसान तो नहीं है, हाँ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अगर आप मान लेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, वो देख के खुश होंगे, वो आपके साथ रह के खुश होंगे, आपका नाम लेके खुश होंगे, आपके साथ जुड़ के वो खुश होंगे कि हाँ मेरा बेटा ऐसा है या मेरी बेटी ऐसी है। लेकिन वहीं पे अगर आप हर तरह से गुमराह हो रहे हैं, हर तरह से आप उनके साथ बदतमीज़ हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी तो सुकून की नहीं हो सकती। तो आपको उम्मीद है हमारी ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।